हेलो दोस्तों ये मेरे पास में होंडा शाइन का इंजन है और होंडा शाइन का गियर बॉक्स मैं आपको समझाने वाला हूँ किस तरीके से इसका गियर बॉक्स काम करता है। तो ये गाड़ी भी न्यूट्रल थी, अब ये फर्स्ट गियर हमारा लग चुका है इस गाड़ी के अंदर। आप देख रहे हो फर्स्ट गियर लगा है ऊपर वाली गाड़ी के अंदर, और दूसरा गियर हमारा ये जो हमारी क्लच वाली शाफ्ट है इसमें सबसे नीचे की तरफ हमारा दूसरा गियर लगा है। और तीसरा गियर कहाँ लगता है ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। गियरों को समझना बहुत ज़रूरी होता है मैकेनिक के लिए। अब तीसरा गियर हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ पर लगेगा तीसरा गियर। तो जो हमारी स्पॉकेट वाली शाफ्ट है उसमें तीसरा गियर नीचे वाली गरारी से ऊपर वाली गरारी में लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें लगा हुआ है तीसरा गियर। अब चौथे गियर की अगर मैं बात करूँ तो हमारी जो क्लच वाली शाफ्ट है उसमें लगा हुआ है, यहाँ पे लगता है दोस्तों चौथा गियर। तो ये तो हमारे गियर बॉक्स की बात हो गई कि गियर बॉक्स हमारा इस तरीके से काम करता है। और इसके सेलेक्टर आप देख लीजिए, सेलेक्टरों पे नंबर डला हुआ है। ये नंबर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, अगर आप इंजन बांध रहे हो और आपका गियर बॉक्स यानी आपने धुला है और आपको समझ नहीं आ रहा सेलेक्टर कौन सा कहाँ लगेगा, तो ये पहचान है सेलेक्टर की, आप इसको आसानी से लगा सकते हो। उसके बाद आपने क्रैंक लगा लेनी है इसकी, और चैम्बर में ये रूले वाला बेरिंग लगाना है और ये कौन क्रैंक में लगा लेनी है। इसके वायरिंग भी थोड़े महंगे आते हैं, और बॉन्ड लगा लेनी है आप लोगों को इस पर, यानी चैम्बर पर बॉन्ड लगा लेनी है। और बॉन्ड लगाने के बाद आपको चैम्बर की फ़िटिंग करनी है, जो हमारा चैम्बर होता है इसकी फ़िटिंग करनी है, जैसे मैं इसकी फ़िटिंग कर चुका हूँ। उसके बाद बोल्ट वगैरह लगाने हैं। ये गरारी, ये निशान जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गरारी हमारी ऊपर की साइड में रहेगी, और ये हमारी गरारी किक से स्टार्ट करने में मदद करती है। क्लच दबाकर गियर में गाड़ी आराम से आप किक से स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ी आज तबीयत मेरी लूज़ है, इसलिए कभी कभी आवाज़ में आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मैं अटक रहा हूँ। तो इस गरारी के नीचे एक वाशर होती है, गरारी में बुश होता है, गरारी के ऊपर भी एक वाशर लगती है, और फिर लॉक लगता है इस गरारी के ऊपर। फिर शाफ्ट आपको फंसा लेनी है, किक वाली शाफ्ट फंसा लेनी है आपको। उसके बाद आपको दोस्तों ये गियर चेंजर पत्ती फंसा लेनी है, और उसके बाद आपको गियर शाफ्ट फंसानी है। गियर जो हमारी शाफ्ट चेंज करती है उसको फंसा लेना है। इसमें एक वाशर होती है, स्प्रिंग के ऊपर एक वाशर लगी हुई रहती है, इसको फंसा लेना है आप लोगों को। ये इस तरीके से आसानी से फंस जाएगी। इसको थोड़ा सा आगे खींचना पड़ेगा आपको, जैसे कि मैं इसको खींच के दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा इसको आगे खींचना है आपको, नीचे की तरफ दबा देना है। ये दब गया है और ये बैठ गई है। उसके बाद आप लोगों को इसकी क्रैंक में एक बोकली टाइप वाइसर टाइप लगाना पड़ता है, जो हमारा एलुमिनियम का होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला। और ये हमारा काटर लगेगी इसमें, बिना काटर के नहीं लगाना है। इस तरीके से लगाने के बाद इसको प्राइमरी गेयर लगा लेना है, ऑयल पंप की गरारी लगा लेनी है। उसके बाद आप लोगों को क्लच कटोरा लगाना है दोस्तों। ऑयल पंप की गरारी लगाने के बाद और प्राइमरी गेयर लगाने के बाद क्लच कटोरे का बुश लगाना है आप लोगों को। ये बुश लगा चुका हूँ मैं। उसके बाद आप लोगों को क्लच कटोरा लगाना है दोस्तों, जैसे कि मैं इसमें क्लच कटोरा बैठा चुका हूँ। अब इसके बाद क्रैंक वगैरह घुमा के देख लेनी है आपको किस तरीके से क्रैंक हमारी चल रही है। फिर ये वाशर लगेगी हमारी क्लच कटोरे के अंदर, जैसे कि इसको मैंने लगाया। अब इसके बाद आपको ये हब होता है हमारा, और इसमें क्लच प्लेट डालने वाला हूँ मैं। तो प्राइस देखिएगा कितने की क्लच प्लेट है। 682 रुपये की क्लच प्लेट है हमारी। ये वाली क्लच प्लेट डालने वाला हूँ। और आपको मैं प्रेशर प्लेट का भी प्राइस दिखा देता हूँ। ये प्रेशर प्लेट 260 रुपये की है, और ये भी मैं नहीं डालने वाला हूँ। हालांकि ये 4 वाला पीस है, इसमें डलेगी 3। ये 4 वाला पीस है, लेकिन डलेगी इसके अंदर 3 दोस्तों। तो ये मैं डाल रहा हूँ। एक प्लेट वैसी लगानी है और एक प्रेशर प्लेट लगानी है, एक वैसी लगानी है, एक प्रेशर प्लेट लगानी है। और मैं इसका सेंटर भी आपको दिखाने जा रहा हूँ कि सेंटर का प्राइस क्या है और कितने का वो होगा। नया डाल रहा हूँ सेंटर भी। और गाड़ी का इंजन में
वारंटी में कर रहा हूँ दोस्तों। ये सेंटर 318 रुपये का है और मैं इसको वारंटी में कर रहा हूँ इंजन को पूरे। तो ये लगाया मैंने, इसको घुमा लेना है। अगर नहीं बैठता है, कई बार होता है ऐसा, तो इसको घुमा लेना है। उसके बाद आपको लगाना है, ये लगा चुका हूँ मैं। उसके बाद आपको वाशर लगानी है और आपको इसका नट लगा लेना है, स्प्रिंग लगाने हैं और ये प्लेट लगा करके 10 नंबर के बोल्ट लगा लेने हैं। नट भी टाइट कर लेना है अंदर, शाफ्ट वाला जो नट है हमारा। उसके बाद आप लोगों को दोस्तों रूटर लगाना है। ये रूटर लगा लेना है आप लोगों को, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ। एल्युमिनियम का रूटर होता है। फिर वाशर लगानी है और वाशर लगा करके मैं इसको टाइट कर रहा हूँ। ये टाइट कर चुका हूँ मैं इसको, मशीन से मैंने टाइट किया, सही से टाइट हो गया है। उसके बाद इसके ऊपर एक प्लेट लगेगी और उसमें 3 पेंच लगेंगे। ये ऑयल पंप की गरारी मुझे निकालनी पड़ी थी, क्योंकि वहाँ पे बोल्ट लगाया था मैंने, नट जो लगाया था गरारी को रोकने के लिए, प्राइमरी गियर को रोकने के लिए, जब मैंने रोटर का बोल्ट टाइट किया। और जो हमारी पंप की गरारी है उस पर कोई लॉक नहीं होता है दोस्तों, वो चैम्बर ऐसे ढक जाता है उसमें कि वो बाहर नहीं निकलती है। क्लच वाला जो हमारा चैम्बर है वो उस तरीके से उस पर लग जाता है कि वो बाहर नहीं निकलती है। अब इसमें आपको क्लच चैम्बर की सफाई करने के बाद क्लच चैम्बर बैठा लेना है दोस्तों। जैसे कि मैं इसको बैठा रहा हूँ, इसके बोल्ट वगैरह सब आपको लगा लेने हैं, बोल्ट टाइट कर लेने हैं। इसके बोल्ट मैं दिखा नहीं रहा हूँ वीडियो में। उसके बाद आपको लगाना है पिस्टन। ये हमारा बड़ी वाल का निशान है, नीचे छोटी वाल का निशान है। बड़ी वाल हमारी कार्बोरेटर की तरफ रहेगी। यहाँ रिंग हमारा ऑयल वाला एक छोड़ दिया है मैंने, और ये हमारा प्रेशर वाला रिंग है, ये बीच में है। और दूसरा जो इसका अपोजिट रिंग है वो नीचे की तरफ, वो भी बीच में छोड़ा है हमने। मैं इसी तरीके से डालता हूँ। वैसे हर मैकेनिक का अपना अपना अलग तरीका होता है, वह कोई भी तरीका आजमा सकते हैं। उसके बाद ये पिस्टन आप लोगों को हिला हिला करके सिलेंडर किट में फंसा लेना है। सिलेंडर किट नहीं डाल रहा हूँ मैं इसमें, 4000 रुपये इसका प्राइस है, 3900 कुछ रुपये प्राइस है इसका। तो ये मैं पूरी कंप्लीट बैठा चुका हूँ सिलेंडर किट, और इसको आपको टॉप पे करके छोड़ देना है। ये इसको टॉप पे करके पिस्टन को आपको छोड़ देना है, जैसे कि मैं इसको टॉप पे लाकर छोड़ चुका हूँ। इस तरीके से आपने इसको छोड़ देना है। ये गाइड लगाना है टाइमिंग चैन का, टाइमिंग चैन डाल लेनी है। और इसके ऊपर एक पत्ती लगेगी दोस्तों। ये पत्ती हमारी टाइमिंग चैन को रोकने का काम भी करती है और गाइड को रोकने का काम भी करती है। ये टाइमिंग चैन को भी रोकती है और गाइड को भी रोकती है। तो ये पत्ती लगा लेनी है। और मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ इसका टाइमिंग, कि टाइमिंग कहाँ बंधा हुआ रहता है इसका। ये मैग्नेट के अंदर टी है और ये इस तरीके से इसका टाइमिंग बन जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।